यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभू शंभू बड़े धन भागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद पुराण की कथा जहाँ पर भी होगी वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिवजी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करें। 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए संपलक नहीं है। शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम कौन सा है? तो कहा शिव पुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप अपने घर से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाओ या अपने घर में बैठकर टीवी के सामने या मोबाइल पर भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, उस समय पर तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कथा मैं नहीं, मेरा महादेव श्रवण कर रहा है और मेरे दुखड़े को हर रहा है। ये विश्वास, ये विश्वास, भरोसा, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन में आनंदता दे। और फिर निवेदन है, अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपके मन में अगर शिवजी के प्रति विश्वास है, आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो। कहाँ तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर बैठो। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है, तो
फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं, अपना काम करो, अपने घर में रहो, अपने व्यस्त। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो। ये कथा ही विश्वास, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं, और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो, केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है, जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं, दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो। चाय से जीवांजलि, तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना। चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो, एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाई दे। क्यों हिम्मत हारते हो, क्यों टेंशन लेते हो, अपनी हिम्मत नहीं हारते। नहीं, और दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं, पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। दुनिया में ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि का गुण नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं। परमात्मा सबको गुणवान बनाकर पैदा करता है। हर वृक्ष में, हर पौधे में औषधि होती है, हर शब्द में, हर अक्षर में मंत्र होता है। तुमरुका जी से प्रश्न किया गया, क्या
शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए। मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो। तुम रुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है चंचुला, शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो? कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के ज़माने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, हम ये बोले कि हम वो बोले, हम ये शब्द बोले कि हम वो शब्द बोले, हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोले कि हम राम बोले, कि हम कृष्ण बोले, कि हम शंकर बोले, कि हम शिव बोले, कि हम भोलेनाथ बोले, कि हम शंभुनाथ बोले। आज के ज़माने में दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को ऐसा बांट दिया, कोई कहता है शिव अलग हैं, कोई कहता है शंकर अलग हैं, कोई कहता है शंभु अलग हैं, कोई कहता है महादेव अलग हैं, कोई कहता है ये अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें ज्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, हमें ज्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे घर के नजदीक में जो शंकर जी का शिवलिंग है वही हमारा शंकर है, वही हमारा पिता है और वही हमारा सुनने वाला है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। और कोई तुमसे कहे ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाओ, तो नमः शिवाय में ये मत लगाओ, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः भगवत, तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं। चोरी करना, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर बैठ गया, कथा श्रवण करी, 2 क्षण की चल दिया, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और भगवान देवाधिदेव महादेव को उसको लेने आना पड़ा। और ये बात हमने पहले भी कथा में कही है, देव और महादेवों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव का अगर कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए गण आते हैं, पार्षद आते हैं, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, देवता आते हैं। पर महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई गण नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई पार्षद नहीं आता। महादेव के भक्त को लेने के लिए तो स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेता, नंदी लेते।
चांदी के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, हीरे के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, पन्ने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सुंदर सुंदर सिंहासन पर देवता बैठते हैं। पर मेरा महादेव ना चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, ना सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे महादेव तो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पत्थर की शिला पर बैठते हैं, और वो पत्थर की शिला भी जीव का कल्याण करने वाली है, वो जीव का कल्याण कर। आप उसको भजो। से ढूंढते 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 माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। सोमेश्वर गए, नागेश्वर गए, अवंतिकापुरी गए, सब दूर ढूंढा माँ पार्वती जी को, और पार्वती मैया वहां नहीं मिली। तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंच गए। शिव जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई हैं और बहुत मौन, एकदम शांत, एकदम कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, कोई अक्षर, कोई शब्द, कोई अक्षर शब्द कुछ निकल नहीं रहा है, और पार्वती जी एकदम मौन बैठी, मौन। और दुनिया के सारे प्रश्न का एक उत्तर है। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे, तो उसका एक उत्तर आपको बता दे रहे हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी तड़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। शिव जी जैसे मौन हो। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, जल भी लाओ तो कह दो हमें औषधि दीजिए, बेलपत्र दो औषधि दीजिए। हे शिव, आप महामृत्युंजय हो, मृत्यु को जीतने वाले हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हो। आप दीजिए अमृत, दीजिए अमृत। बाबा से दिल से मांगो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनय करो, दिल से विनती करो, दिल से निवेदन करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। क्यों नहीं? नहीं होता। और अगर शंकर जी की कृपा से, चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से, मेरा महादेव अगर ऐसे अगर रोग को निवारण कर दे, तो दुनिया की सारी खुशियां उस साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। साधारण कहना सरल है महाराज, बहुत सरल है कहना। और हमारा तो निवेदन है, जो कहते हैं ना किसी ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, जल मत खाओ, उनसे निवेदन है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, बोलने वालों, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो, तो एक बार शिव जी पे चढ़ा हुआ जल अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों से कहकर मंगवा कर पी कर देखना, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी स्वस्थ हो गए। क्योंकि मेरे महाबा को, मेरे महाकाल को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिसके शरीर पर चढ़े हुए मसान की राख भी करोड़ों की धन बन जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिस पे चढ़ी हुई भस्म भी रतन और आभूषण बन जाती है, जिसके गले में पड़ा हुआ सर्प भी सोने के आभूषण से भारी हो जाता है, जिसके मस्तक पर चढ़ी हुई गंगा भी जनमानस का कल्याण कर जाती है, वो शिव कोई साधारण नहीं हो सकता।
और जो कहते हैं शिव पे चढ़ा मत पियो, तो उनसे कहना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर की जटा से निकल के आ रहा है, चढ़ा हुआ है। शिव जी पे से तो चढ़ा है गंगा का जल, वो भी तो शंकर की जटा से निकला है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, अड़भंगा है। तुम्हारा दिल करे तुम उस मंत्र को जपो, तुम्हारा दिल करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर को मनाओ। मेरा भोले बाबा आडंबर से नहीं, दिखावे से नहीं, तुम्हारे दिखावे और आडंबर से मेरा शिव कभी राजी नहीं होता। मेरा शंकर तो तुम्हारे हृदय की अलमस्तता से, आनंदता से राजी होता है। और ये भिलाई वालों का देखो प्रेम, ये भिलाई वालों का प्रेमी तो है, ये भिलाई वालों का स्नेही तो है, ये भिलाई में रहने वाले सभी शिव भक्तों का एक आत्मीय प्रेम ही तो है, जो शिव महापुराण की कथा को सावन के महीने में ये स्कंद षष्ठी के दिन प्रारंभ हो रही है, स्कंद षष्ठी के दिन, और हृदय से आप श्रवण कर रहे हैं। दया सिंह जी, तुम भी पूर्व जन्म में, जरा सोचने वाला विषय है महाराज। पहले दिन की कथा में अब हमें तो कल की चिंता हो गई, तेरा क्या होगा कालिया। अभी ठीक है, अब कल का टेंशन हो गया। और लुटा दिया कर दिया माला जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया। अब जिस भावना से, जिस आनंद के साथ श्रवण करे, देवराज नाम के ब्राह्मण मुक्ति को पा गया केवल कथा को श्रवण कर कर। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा था, चंचुला देवी ने केवल कथा सुनी, ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई उपास किया, ना कोई व्रत करा, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और चंचुला देवी का पति बिंदु मोक्ष को पा जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी का स्वागत करिए। मेरे शिव ओघड़दानी भगवान शंकर की अविरल कथा का आनंद ईश्वर गोरा